हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम बात करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 3.1 की, जो कि चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है। उससे पहले एक एग्जाम्पल है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास दो एंगल दिए गए हैं, θ1 ये, θ2 आपके पास ये है, और आर्क लेंथ दी गई है सेम कि L1 L2 आपके पास जो आर्क लेंथ है वो सेम है, उसकी वैल्यू हमने ले ली L। तो वो कहता है कि फाइंड कीजिए कि आपके पास R1 और R2 अर्थात जो उसके रेडियस रेशो होंगे उनमें क्या रेशो होगा, मतलब रेडियस में क्या रेशो होगा वो हमको फाइंड आउट करना। चलिए बात करते हैं। देखिए किसी तरीके ये इस तरीके से दिया हुआ एक सर्किल आपके पास, ये इसकी रेडियस होगी R1, इसमें आपके पास एंगल बन गया θ1 और ये होगी L1। इसी तरीके से दूसरा आपके पास सर्किल है, उसके अंदर आपके पास रेडियस होगी R2 और एंगल बन गया आपके पास 110 होगा, तो कुछ ऐसा होगा। ये आपके पास हो गया 110 डिग्री का, या थीटा मान लेते हैं इसे। तो आपके पास ये हो गई L2 लेंथ, और L1 और L2 आपके पास लेंथ क्या दी गई है, दोनों की सेम दी गई है। चलिए अब बात करते हैं। और उसने कहा कि R1 और रेशो आपके पास R2 क्या होगा ये आपको बताना। जो जो दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। θ1 आपके पास है 65 डिग्री, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, वो आपके पास होगा π/180 से। जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास बनेगा ये 13 और आपके पास ये बनेगा 36, तो बनेगा 13 π/आपके पास 36। इसी तरीके से आपकी वैल्यू निकलेगी θ2, तो वो आपके पास आएगा 110 डिग्री मल्टीप्लाई π/आपके पास 180, तो वैल्यू आएगी आपके पास ये 0 से 0 कैंसिल होगा, तो बनेगा 11 π/आपके पास 18। अब L1 और L2 आपके पास सेम है, इनमें हमें कुछ करने की ज़रूरत है। फॉर्मूला क्या होता है, L थीटा, और आपके पास R के अंदर फॉर्मूला होता है कि R बराबर होता है L/ आपके पास थीटा। क्या होता है ये, R इक्वल टू होता है L/ आपके पास थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि भैया उसके अंदर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपके पास क्या क्या है, ये है। चलिए R1 अगर हम इससे निकालें तो हम ये निकाल सकते हैं कि R1 आपके पास आएगा L1 हो जाएगा L1/ आपके पास θ1। कैलकुलेशन करेंगे तो L1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L1 की वैल्यू L होगी, क्योंकि ये आपके पास L1, ये L/θ1 हमारे पास कितना है 13 π/ आपके पास ये है 36। क्लियर। आपके पास R2 है, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास L2/ आपके पास θ2, ये वैल्यू आपके पास आएगी इस तरीके से L/। अब θ2 कितना है 11 π/ आपके पास कितना है 18। क्लियर। आपको निकालना होगा R1 को डिवाइड कर दीजिए R2 से, क्योंकि दोनों में आपको रेशो निकालना है। तो हम लिख सकते हैं L/ आपके पास कितना था 13 π/ आपके पास 36, और जब इसे डिवाइड करोगे तो ये कैलकुलेशन में उल्टा हो जाएगा और आपके पास इस तरीके से बनेगा। या आप ये कर लीजिए, इसे इस तरीके से लिख लीजिए कि L/ आपके पास 11 π और अपॉन आपके पास 18, इस तरीके से। क्लियर। चलिए पहले कर लेते हैं। ये 36 ऊपर पहुंचेगा तो L इंटू 36/13 π, और डिवाइड किससे हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास बनेगा आपके पास 18 L, और डिवाइड किससे कर रहा है 11 π से। थोड़ा कैलकुलेट कर लिया, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू 36/13 π मल्टीप्लाई 11 आपके पास पाई, और अपॉन आपके पास 18 L से L कैंसिल होगा, ठीक, पाई से पाई कैंसिल होगा, 18 से 36 2 टाइम्स जाएगा, तो आपके पास बनेगा 22/ आपके पास 13 R1 और R2। तो हम कहेंगे कि R1 और R2 में जो रेशो निकल के आया वो आपके पास 22 और 13 का रेशो आया। तो दोनों के दोनों रेडियस में आपके पास रेशो कितना आया 22, और आपके पास 13 का रेशो आपके पास फाइंड आउट हुआ। इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे की ओर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज में, जो कि 3.1 एक्सरसाइज है। तो आइए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं।
देखिए आई बात कर रहे थे हम एक्सरसाइज 3.1 की, जिसका क्वेश्चन आपके सामने है फर्स्ट और सेकंड दो आपके सामने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि वो कहता है कि हमारे पास कुछ एंगल दिए गए हैं जो कि डिग्री के रूप में एंगल की माप है। तो वो कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन में, आप फाइंड आउट कीजिए उसकी मेजर क्या होगी रेडियन के अंदर। मतलब डिग्री दी गई है एंगल्स की और वो मेजर में हमें मेजर मतलब रेडियन में मेजर जानना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास है कि उसने कहा कि जो एंगल आपके पास है वो आपके पास उसकी मेजर आपके पास दी गई है, रेडियन में दी गई है और फाइंड कीजिए आप उसकी डिग्री में मेजर क्या होगी उसी एंगल की। चलिए अब बात करते हैं। जैसे जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिले और अगर वो कहे कि हमारे पास डिग्री में है और फाइंड आउट कीजिए किसे रेडियन में, तो हमेशा याद रखिए जब भी रेडियन पूछेगा तो पाई अपॉन 180 से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ऐसा क्यों करते? देखिए मैं आपको बताऊं, 25 डिग्री है तो डिग्री डिग्री से कैंसिल होगी, अर्थात 180 डिग्री नीचे आएगा तभी इसे कैंसिल करेगा। इसीलिए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू आपके पास किससे पाई अपॉन इस 180 से। जैसे ये आपके पास थीटा बराबर 25 डिग्री, अब इसे कन्वर्ट करें किस में रेडियन में, तो हम कहेंगे 25 इंटू आपके पास पाई अपॉन 180। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी कितनी बार जाएगा 5 टाइम, तो ये 5 और ये 36, तो ये बनेगा 5 पाई अपॉन आपके पास कितना आ गया 36। कितना होगा इसकी मेजर रेडियन। तो जो एंगल आपके पास 25 डिग्री था वो एंगल आपके पास रेडियन में बना 5 पाई अपॉन आपके पास 36 वैल्यू है। चलिए बात करते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन, जिसमें -47 डिग्री 30 मिनट की बात कर रहा है। जब 30 मिनट की बात कर रहा है और 47 डिग्री की बात कर रहा है माइनस के साथ, तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए इन दोनों को एक सा बना लिया जाए। एक सा बनाने के लिए हमने ये पढ़ा है कि भैया 1 डिग्री बराबर होती है आपके पास 60 मिनट, और मैंने आपसे कहा था कि 1 मिनट की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डिग्री को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर कि वो डिग्री का 60वां भाग बन जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 1/60। तो हम 30 मिनट की अगर बात करें तो हम कहेंगे भैया 30 मिनट बराबर होगी 30 इंटू 1/60। तो किस में कन्वर्ट कर लिया हमने डिग्री में। जैसे ही डिग्री में कन्वर्ट करी तो ये क्या आ गया 1/2 डिग्री होगी कि 30 मिनट जो आपके पास होगी वो कितनी होगी हाफ डिग्री होगी। हाफ डिग्री जैसी आपके पास बनी, हमें वैल्यू चाहिए थी किसकी 47 डिग्री। तो हम अब लिखेंगे कि देखिए 47 डिग्री और 30 मिनट की जगह हम क्या लिखेंगे हाफ। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बनेगा ये 4 और 8 और आपके पास 9 और +1/2। क्लियर। तो ये बना 95 और आपके पास अपॉन में कितना जाएगा, अपॉन में रहेगा आपके पास 2। इस तरीके से 95/2 आपके पास क्या होगी डिग्री। यहाँ तक आपके पास कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि -47 डिग्री से पहले था और 30 मिनट जो लिखी हुई थी वो 47 डिग्री के साथ था। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो वैल्यू आपके पास लिखी जाएगी वो आपके पास किसके साथ जाएगी, दोनों के साथ रहेगा। अर्थ माइनस जो रहेगा वो दोनों के साथ रहेगा। तब हम लिखेंगे कि भैया अब माइनस अगर लगाएं तो ये इस तरीके से माइनस काम करेगा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना, अब हमें इस एंगल को कन्वर्ट करना होगा किसमें रेडियन में। तो मैंने आपसे बताया था कि अब हमें -95/2 को मल्टीप्लाई करनी होगी किससे पाई अपॉन 180 से। बस इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास इस एंगल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं तो कितना बनेगा, क्या 5 टाइम जाएगा, 19 आएगा यहाँ पर और 36 बनेगा ये, तो बनेगा आपके पास -19 पाई अपॉन आपके पास 72। तो ये जो आपके पास आंसर आया ये आपके पास रेडियन में। ये किस एंगल की माप आई, ये एंगल की माप आई आपके पास -47 डिग्री 30 मिनट की माप आई। तो देखिए सबसे पहले हमने डिग्री मिनट में लिखा, फिर 1 मिनट इसके डिग्री के बराबर हुआ, फिर 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया तो वो आपके पास हाफ डिग्री में गया,
फिर -47 डिग्री लिखा आपने, और 30 मिनट की जगह 1/2 आपने डिग्री लिखा। अब ये दोनों डिग्री डिग्री में हो गए। कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके -95 अपॉन आपके पास 2 कितना हो गया, डिग्री होगी। कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके -19π/72 आपके पास रेडियन मिल जाता है। चलिए अब देखिए, जैसा आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए 240 डिग्री 240 को आपको π/180 से मल्टीप्लाई करनी होगी बस। क्या इससे ये कैंसिल, और 36 18 24, तो आपके पास बनेगा 4π/ आपके पास 3 रेडियन। बड़ा आसान और इजीली ये सॉल्व। इसी तरीके से आप 520 की जब बात करोगे तो 520 डिग्री मल्टीप्लाई π/ आपके पास 180 18, ठीक कैंसिल, तो आपके पास कितने टाइम जाएगा। अगर मैं 6 की बात करूँ नहीं कटेगा, 2 से 26 होगा और 9 होगा, 26 और 9, तो बनेगा देखिए ये 26π/ आपके सामने 9। इस तरीके से ये भी आपके पास सॉल्व हो। तो हमने 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, सॉल्व कर। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने वो कहता है कि हमारे पास जो एंगल्स दिया गया है वो रेडियन में मेजर दी गई है। अब उसकी मेजर आपको बतानी होगी किसमें, डिग्री में बतानी। चलिए बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ आप π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 180/π से मल्टीप्लाई कर। चलिए तो हम क्या करें, 11/6 मल्टीप्लाई इसका अपोजिट कर दीजिए, तो 180/ आपके पास पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। अब 22/7 यहाँ रख सकते हो। देखिए ये तो हो जाएगा 30, तो हमारे पास वैल्यू आई 11 × 30 पाई की वैल्यू रखें, 22 नीचे आएगा और 7 ऊपर पहुँचेगा, तो ये 2 टाइम्स का आएगा। और ये आपके पास 15 से करोगे तो 15 7 105, ये डिग्री में आपके पास कन्वर्ट होगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, 11/6 जो रेडियन था उसे हमने मल्टीप्लाई करी 180/π से। 180 6 से डिवाइड होगा 30 टाइम्स, तो बनेगा आपके पास 11 × 30 और अपॉन पाई की वैल्यू रखी 22/7, 7 आएगा ऊपर आपके पास, तो 11 से 22 जाएगा 2 टाइम्स, 2 से आप 30 डिवाइड करोगे 15 टाइम्स, 15 की 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 105 डिग्री आपके पास निकल के आए। तो हम कह सकते हैं ये डिग्री में कन्वर्ट हो गई एंगल। इसी तरीके से आप -4 की बात कर रहे हैं, जैसे हमने -4 यहाँ काम किया था, -47 डिग्री की काम किया था, जो कि हमने कन्वर्ट किया था किसके अंदर, रेडियन में। अब -4 जो आपके पास रेडियन है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री। तो -4 मल्टीप्लाई किससे करें, 180/ आपके पास 22, और 22 मतलब पाई का मतलब 22/7, तो आप इसकी वैल्यू रखोगे तो बनेगा आपके पास देखिए -4 180 × 7 और अपॉन आपके पास 22, 2 बार जाएगा 11 बार जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, 2 × आपके पास ये बनेगा देखिए -36 और × 7 अपॉन आपके पास 11। और कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा आपको भी लगेगा, आप भी कर सकते हो खुद भी। तो 700 7 6 42, 4 7 21 और 4 25 माइनस के साथ और अपॉन 11, और डिवाइड करोगे तो थोड़ा आसानी मिलेगी आपको। माइनस के कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, बनेगा कितना 11 दूनी 22, बचा 3 32, फिर जाए 11 दूनी 22, बचेगा कितना आपके साथ 11 दूनी 22 10 बचेगा, 10 110 बनेगा, और 11 9 99 होगा, ठीक। 11 9 99 आपके पास बनेगा, और आपके पास कितना बचेगा, देखिए यहाँ से आपके पास 10 बचा, 100 हुआ, 1 बचेगा, तो आपके पास होगा 229, सही 1/11 आपके पास डिग्री बनेगी। अब 1/, आपके पास 11 की डिग्री है, आप इसे और चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, जो कि हम बता भी रहे हैं आपको और आप जानते हो खुद से। तो हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई करा 6 से, तो 6/11 ये क्या हो गया, आप मिनट में कन्वर्ट। जरा डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा -229 डिग्री, ठीक। और 11 पंजे 55 मिनट, अब क्या बचा 5/, आपके पास 11 मिनट।
अब 1 मिनट बराबर आपके साथ होता है किसके, वो होता है 60 सेकंड के। तो हम ये लिख सकते हैं इसे, देखिए क्या आएगा, -229 डिग्री और 5 आपके पास क्या है मिनट, और आपके पास है 5 × 60 अपॉन आपके पास 11, ये हो जाएगी सेकंड। जरा इसे सॉल्व कर ले तो 5 × 30 300 होगा, 300 को 11 से आप डिवाइड कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, देखिए -229 डिग्री 5 मिनट। अब 300 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से तो बनेगा 11 दूनी 22, 8 बचा 11 सत्ते 77, लगभग आपके पास ये इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, -4 डिग्री की अगर हम बात करें तो आंसर निकल के आएगा -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। ये इसका आंसर बनेगा। चलिए ये हमने किया। अब अगर हम 33 क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आपके पास डिग्री कन्वर्ट। इसी तरीके से आप 4th वाला क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1 नंबर की बात है, इस टाइप में 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है। चलिए ये हमने सीखा, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए तो आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कहता है कि एक व्हील है आपके पास, मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन करता हो, 360 रिवॉल्यूशन करता है घूमने में, कितने मिनट में, 1 मिनट। एक व्हील आपके पास है 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, विच वो थ्रो हाउ मैनी रेडियंस, एक रेडियंस के साथ, ठीक, रेडियंस में वो कहता है डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगेंगे वो आपसे ये जानना चाहता है, किसमें, रेडियन में ही जानना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है 1 मिनट में एक व्हील 360 रिवॉल्यूशन लगाता है। क्लियर, जो भी एंगल बनेगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। जो भी मेजर आ रही है वो रेडियन में आ रही है। तो वो ये जानना चाहता है कि 1 सेकेंड में कितने आपके पास रिवॉल्यूशन बने। देखिए अगर हम बात करें एक रिवॉल्यूशन की, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू आपके पास होता है किसके इक्वल, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 360 का क्या बनाता है, एंगल। इस तरीके से अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहीं बन गए तो देखिए कितना एंगल बनाएगा, वो यहाँ से घूम के यहाँ 360 का एंगल बनेगा और हम उसे लिख सकते हैं 2 पाई के रूप में। 2 पाई जैसी लिखा तो क्या हो गया, रेडियन में। अब वो कहता है कि हमारे पास कितने हैं, 360 रिवॉल्यूशन करता है। तो हम क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 2 पाई को, तो हम क्या बन जाएगा, ये रेडियन बनेगा। अब ये कितना टाइम लेता है इसके लिए, टोटल टाइम लेता है वो कितना टाइम लेता है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करता है वो, 360 × 2 पाई रेडियन। 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन वो करता है। क्लियर, रेडियन में। अब 1 मिनट बराबर किसके होगा, 60 सेकेंड। ये हमने लिखा 60 सेकेंड इस तरीके से, और ये 2 पाई। अब वो कह रहा है भैया 1 सेकेंड में बताइए, 1 सेकेंड आपके पास इक्वल होगा 360 अब मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन आपके पास 60 तो इससे कैंसिल 6, और ये कितना आएगा, 1 सेकेंड में उसके रिवॉल्यूशन होंगे 12 पाई रेडियन। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व। क्लियर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 4। वो कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, आपके पास कितनी दी गई है, 100 सेंटीमीटर, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो वो क्या पूछ रहा है हमसे, थीटा पूछ रहा है, एंगल हमसे जानना चाहता है। देखिए वो कहता है फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में मेजर करना है, क्या डिग्री में मेजर करना है, एंगल, कितना एंगल वो बनाता है जब उसके पास रेडियस कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी होती है, 22। तो हम इसकी बात करेंगे, आंसर इसके साथ लिख देता हूँ 4 का। देखिए रेडियस को लिखते हैं हम r से, वो कितनी है आपके पास, 100 सेंटीमीटर,
और लेंथ हम लिखते हैं L से, वो आपके पास है 22 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, थीटा, वो भी किस में करना है, डिग्री में। आएगा क्या में, मेजर निकलेगी किस में, रेडियन में। तो हम कहेंगे थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन आपके पास R। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो L की वैल्यू आपके पास है 22 और आपके पास क्या वैल्यू आएगी 100 रेडियस। तो कैलकुलेट हमने किया तो थीटा की वैल्यू निकल के आई 0.22 रेडियन। क्लियर होगी बात। अब रेडियन को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, डिग्री में। जब रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, वो करते हैं 180 अपॉन पाई से। चलिए, तो हमने कहा भैया कुछ ऐसा ना कर लिया जाए कि थीटा इक्वल टू 0.22 मल्टीप्लाई, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने होगा 180 अपॉन आपके पास होगा पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7। तो हम कहेंगे 180 इंटू 7 और अपॉन पाई 22, और 22 से ये जाएगा कितनी टाइम्स 0.1, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ये बनेगा, कितना आएगा 80 इंटू आपके पास 0.7, और कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 7 8 56, 6 5 7 7 और 5 आपके पास 12, कितना हुआ 126 आपके पास बनेगा डिग्री के अंदर एंगल। तो ये आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाता है, एंगल आपके पास फाइंड आउट होके आ जाता है। क्लियर। चलिए, ये आपके पास वैल्यू निकल के आई। इसी तरीके से सिंपल सा आपने सॉल्व कर लिया, और अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। इसे देखिए, और बता, चलिए इसे साफ कर। हमारे पास कितना था, ये आपके पास था थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 0.22 रेडियन। जैसे ही हमारे पास रेडियन की वैल्यू निकली, जब रेडियन आपके पास होता है तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से। देखिए 22 इंटू 180 अपॉन आपके पास पाई, और पाई की वैल्यू हम रखते हैं ये कितना 180 अपॉन 22 और मल्टीप्लाई हो जाती है 7। चलिए, आप इसे दशमलव हटाना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर। जैसे आपने इस तरीके से किया तो इस तरीके से काट दिया, ये इससे काटा, तो आपके पास ये बनेगा, कितना होगा, ये बनेगा 5 टाइम्स ये जाएगा, 9 बार ये जाएगा, तो बनेगा 9 सत्ते 63, ये आपके पास होगा, और अपॉन आपके पास 5, ये भी आपके पास कर सकते हो। आंसर इतनी उसे निकल के आए। जब आप इसे 63 को आप डिवाइड करोगे 5 से, तो ये डिग्री में है अभी तक, तो आपके पास बनेगा 12 डिग्री, और आपके पास 3/5 भी डिग्री है। अब डिग्री को आपको कन्वर्ट करना होगा, तो 1 डिग्री बराबर किसके होती है 60 मिनट की होती है। तो मैं कहूँगा 12 डिग्री 3 इंटू 60 अपॉन आपके पास 5, और ये क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 12 डिग्री और 180 अपॉन 5 मिनट। जरा इसे फिर डिवाइड करना, कितनी बार जाएगा 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बनेगा 12 डिग्री, आपके पास 5 या 15, कितना हो जाएगा 3 5 6 30 36 आपके पास मिनट हो। तो ये आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो एंगल आपके पास निकल के आया थीटा बराबर आपके पास 0.22 रेडियन आया, अगर आप उसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हो तो वो 12 डिग्री 36 मिनट के अंदर कैलकुलेट होता है। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आइए चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर आपके सामने मिलेगा 5 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइए, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास एक सर्किल है, इस तरीके से एक सर्किल है, उसका डायमीटर हमारे सामने कितना है 40 है। देखिए, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो हमने 40 सेंटीमीटर इसका डायमीटर ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर कहता है द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, जो लेंथ है कॉर्ड की वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसे 20 सेंटीमीटर ले ली। कॉर्ड की लेंथ कैसे होगी, कॉर्ड की लेंथ ये होगी, ये वाली कॉर्ड की लेंथ होगी, मतलब एक जीवा होगी, वो आपके पास 20 सेंटीमीटर ये ले ली अंदर। फिर वो कहता है कि आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क की लेंथ बतानी है, अर्थात माइनर आर्क जो होगा वो ये होगा, इसकी लेंथ बतानी।
अब डायमीटर जो होता है वो आपके पास रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो हम कहेंगे 2r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, r इक्वल टू आपके पास 20 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो इसकी रेडियस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ से अब इसे अगर मिला देते हैं तो ये भी रेडियस होगी, ये रेडियस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास जो ट्रायंगल बना ए ओ बी, ये कैसा ट्रायंगल बना, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन के आया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बन के आता है। क्यों बनता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे पास ओ ए इक्वल ए बी इक्वल आपके पास ओ बी साइड, मतलब तीनों साइड इसकी इक्वल है। तो जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पर एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल क्या होंगे, एंगल जो आपके पास O होगा जो सेंटर बनेगा, एंगल जो A पे बनेगा मतलब ये वाला एंगल, फिर B पे जो एंगल बनेगा, ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। जब सेम होंगे तो हमने कहा थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, मतलब थीटा एंगल इसे मान लिया, थीटा एंगल इसे मान लिया, थीटा एंगल इसे मान लिया, और सबका सम, ट्रायंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के। तो 3 थीटा इक्वल टू 180 और थीटा आपके पास आया 60 डिग्री। तो कितना एंगल बना आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा आर्क ऑफ द लेंथ, हमें क्या निकालनी है, आर्क निकालनी। जरा थीटा बराबर जब 60 डिग्री आपके पास आया तो इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, थीटा इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन आपसे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 3 टाइम, तो पाई अपॉन 3 आपके पास रेडियन बनेगा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द आर्क ए बी क्या होगा, सबसे छोटा आर्क होगा, माइनर आर्क होगा। माइनर आर्क की बात करिए तो ए बी हमें फाइंड आउट करना होगा। ए बी आर्क निकालना है तो हमने उसकी मानी वैल्यू एल। चलिए अब आप थीटा बराबर एल अपॉन आर फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर वैल्यू रख दीजिए सारी की सारी। क्या क्या है अब निकालनी है, हम एल निकालना तो हम थीटा इंटू आर लिखेंगे, और एल इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई अपॉन आपके पास 3, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, ये रखा आपके पास 20। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आप लिख सकते हो 22/7 इंटू आपके पास 20 और आपके पास 3। इसे कैलकुलेट कर ले भैया, कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी आपके पास वो ही वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ आपके पास बन जाए। क्लियर। ये आपके पास क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया 5 में हमें जो जो चीज़ दे रखी थी वो चीज़ हम बड़े इजीली लिखते गए। एंगल फाइंड आउट किया, एंगल से हमने फिर थीटा बराबर एल अपॉन आर के अंदर वैल्यू रखी, जैसी वैल्यू रखी उसके अंदर फिर हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और एल ही क्या होता है, वो आर्क होती है, वो सबसे माइनर आर्क कहलाएगी उसके ट्रायंगल सर्किल के अंदर, जो कि आपके पास एंगल थीटा बराबर 60 से बनाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी सामने आपके लिखा हुआ है इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 6, जो कहता है, मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द, आपके पास क्या निकालना है, देखिए इफ इन 2 सर्किल, 2 सर्किल हमें दिए गए हैं, आर्क्स ऑफ लेंथ क्या है आपके पास, सेम लेंथ है आर की, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक, एट द सेंटर से बनता है, तो फाइंड द रेशो रेडियस के अंदर। कहने का मतलब उसके ये है 2 सर्किल हैं जिसमें एक थीटा बराबर आपके पास एंगल ये बनाता है, थीटा ये बनता है। थीटा 1 के लिए आर्क आपके पास L1 होती है, थीटा 2 के लिए आर्क आपके पास L2 होती है, दोनों आर्क आपके पास सेम है। तो बताइए उन दोनों की रेडियस क्या हमें क्या रेशो निकल के आएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, थीटा 1 बराबर जो 60 डिग्री आपने लिखी है उसे आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, पाई अपॉन 180 बनेगा पाई अपॉन आपके पास 3 रेडियन, इतना आप काम कीजिए। दूसरा आपके पास है थीटा 2, उसे भी आप कीजिए 75 डिग्री इंटू पाई अपॉन आपके पास 180, कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास बनेगा 15 पंजे 75 और 15 15 3 15 दूनी 30, ये आपके पास आएगा 5 पाई अपॉन आपके पास 2। ठीक है, कैलकुलेशन भी भैया देखते रहना जरा ध्यान से, मेथड आपको जरूर क्लियर मिलेगा। L1 आपके पास आर्क है, L2 के L2 दोनों मान लिए L, और हमें वैल्यू निकालनी है R1 रेशो R2 में हमें रेशो चाहिए। तो देखिए हमने ये पढ़ा है
कि भैया थीटा बराबर होता है L अपॉन आपके पास R, और R1 इक्वल टू होगा L अपॉन 1 अपॉन थीटा 1। इसी तरीके से R2 हमारे पास होगा L2 अपॉन आपके पास होगा थीटा 2। ये दोनों हो गए। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? R1 को डिवाइड कर दीजिए R2 से, तो हम लिखेंगे L1 अपॉन थीटा 1, और मल्टीप्लाई कौन होगा? साथ में मल्टीप्लाई होगा थीटा 2 ऊपर पहुंच जाएगा और आपके पास बनेगा क्या? L2 ये आएगा। L1 की वैल्यू L है, ये रख दीजिए। थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास है पाई अपॉन 3, रख दीजिए। मल्टीप्लाई थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास है 5 पाई अपॉन 12, रख लीजिए। और L2 की वैल्यू हमारे पास है L, ये भी रख लीजिए। सिंपल। ये आपके पास है 3, तो पहुंचेगा कहाँ? ऊपर, तो बनेगा 3L अपॉन पाई। मल्टीप्लाई L आपके पास नीचे है, तो बनेगा 5 पाई अपॉन 12 इंटू L। कैलकुलेशन कीजिए, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये पाई से पाई कैंसिल, तो बनेगा आपके पास 5 अपॉन 4 R1 और R2। तो कितना रेशो निकल के आया? रेशो हमारे पास आता है R1 R2 इक्वल टू 5:4 का रेशो हमारे पास मिलता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है, आसान है, मिलने के चांसेस बने रहते हैं एग्जाम में। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। देखिए क्या कहता है। आइए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विमिंग इन इफ इट इज लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द ई डिप describes an arc of length। वो दी गई है आपके पास 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो वो ये कहता है कि एक पेंडुलम है आपके पास जो स्विमिंग कर रहा है और उस पेंडुलम की लेंथ कितनी? 75 है। तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया, जो कि एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम जब होता है वो मूव करता है इस तरीके से। तो ये आपके पास कितनी होगी? ये भी 75 सेंटीमीटर होगी, ये भी 75 सेंटीमीटर। अगर इस पेंडुलम को पूरा घुमा दूँ तो एक सर्किल बन जाता है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है कि रेडियस जो हो गई हमारे पास OA इक्वल टू कितनी हो गई? आपके पास 75 सेंटीमीटर हो गई। अब उसने कहा हमसे कि आर्क आपके पास दी गई है लेंथ फर्स्ट के लिए L होगी R। आर्क क्या होगी? आर्क आपके पास एक आर्क ये होगी, एक आर्क ये होगी। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट की, ये 10 सेंटीमीटर एक तरफ के हम आर्क की बात करेंगे। जब आर्क की बात करेंगे तो इस एंगल को निकालेंगे, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो आर्क होगी 10 सेंटीमीटर। थीटा की हमें बात करनी है, थीटा बराबर होता है L अपॉन R। L की वैल्यू रख दीजिए 10 अपॉन आपके पास R की वैल्यू 75। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके आपके पास जो भी वैल्यू आए ये बनेगा आपके पास ये। तो जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी, और किस में आएगी? रेडियन में वैल्यू आएगी। क्लियर? चलिए इसी तरीके से अगर आप थीटा बराबर 2 की बात, दूसरे की बात करते हो, मतलब L की बराबर 15 की बात करते हो, तो हम कहेंगे थीटा इक्वल टू होगा L के स्थान पर 15 और R के स्थान पर 75। तो क्या आएगा? 75। थीटा निकल के आएगा 1.5 और 0.2 रेडियन आएगा। क्लियर? 4 में आप कर भी सकते हो थर्ड क्वेश्चन में, तो वो आपके पास बनेगा L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर बनेगा 21 अपॉन 75, 3 सत्ते 21 और आपके पास जाएगा 25, तो थीटा आया 7 अपॉन 25 रेडियन। क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए, अपनी एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके कंप्लीट की। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ और प्रॉब्लम के साथ कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।